स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में आज अपन फिर लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री विच इज़ द मैथमेटिकल एड ऑफ वेक्टर। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 1 का नोट्स आपको भेज दिया है मैंने। आई होप कि आपने फेयर में उसे एज इट इज कर लिया होगा। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 2 और वर्कशीट मैं आज आपको भेज दूंगा अबाउट 2 o'clock, और आप लेक्चर नोट 2 मतलब ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करके वर्कशीट 1 को सॉल्व कर लेंगे, जो मैं लगभग 2 बजे आज आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेक्चर 2 एंड वर्कशीट ये हमारा मैथमेटिकल ऐड मतलब ट्रिगोनोमेट्री सीखने का जो काम है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम अपने लेक्चर में वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, वेक्टर में ही पढ़ाया है मैंने ये मैथमेटिकल ऐड करके ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री पूरी मैं उसमें सिखा दूंगा। हल्की सी हम एक्स्ट्रा भी रखेंगे क्योंकि मैथ्स जो बायो के स्टूडेंट हैं, हमारे जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैथ्स सीखने का यही मौका होता है। तो टुकड़े टुकड़े में जब मैं मैथमेटिकल ऐड पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा के रखूंगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, ओके। टारगेट के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं कभी कभी कह रहा हूं टारगेट और फाउंडेशन जो है वो इसमें मिक्स है। कभी कभी आपको हल्का स्लो लग सकता है, लेकिन सीखने का, बेसिक सीखने का ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, और टारगेट स्टूडेंट इसे मिस ना करें। वो अभी से अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बनाएं। यदि आप अपने बेसिक्स फिजिक्स के स्ट्रांग कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लिख दिए थे, और मैंने साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दिया था। और हाफ एंगल में साइन 22.5 की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली थी। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 से आज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला नंबर 3 से आज अपन कंटिन्यू रखते हैं, और आज हम लोग ये काम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल वेक्टर पे चले जाएंगे, और आज इसका मैथमेटिकल ऐड कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, तो आज आप लिख लें, लेक्चर नोट 2 में कंप्लीट कर लें, और वर्कशीट भी आपको भेज दिया जाएगा। ओके, आज ही। अब ध्यान दें, इधर थोड़ा सा इधर पढ़ने पर फोकस करें बेटा। वेरी गुड, बर्थडे तो सही है, लेकिन अब पहले इधर फोकस करो जरा, ये क्या मैटर है। अब ध्यान देंगे जरा यहां, बात समझें। मैं फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाता हूं। 3 नंबर फॉर्मूला, 3 नंबर फॉर्मूला में लिख रहा हूं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a प्लस b प्लस c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c इंटू में अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये 3 फॉर्मूले अब मैंने लिख दिए। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a प्लस tan b। और तीसरा फॉर्मूला लिख दिया tan a प्लस b प्लस c
इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस दो दो करके 10a 10b 10b 10c और 10c 10a। ये मैंने तीन फॉर्मूले आपको 10 के यहां पे लिख दिए हैं। तो ये 10 के तीन फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ओके ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल कह रहा हूं बेटा, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, जरा उस पर आप फोकस करेंगे। मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू हमें बताना है। तुम्हें पता ही है कि 75 हमारे टेबल में शामिल नहीं था, उसे हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। हम उसे 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप रफ कॉपी रखें, पेन रखें और पेन चलाने पर आप फोकस करें, ठीक है। मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। बताओ सॉल्यूशन पर क्या होगा बेटा। tan 75 डिग्री को मैं tan 45 प्लस 30 लिख देता हूं। tan 75 को tan 45 प्लस 30 लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो। tan 45 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बेटा a कौन है यहां 45, b कौन है यहां 30। tan a tan 45 tan b tan 30, 1 माइनस tan a tan 45 tan 30, 1 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो क्या हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। अब देखो 1 tan 30 tan 45 1 tan 30 1 बाय रूट 3 tan 45 1 और tan 30 1 बाय रूट 3। ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा। रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3। ये देखो 1 बाय रूट 3 है तो रूट 3, तो ये हो जाएगा यहां पे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। गुड आदित्य। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जब आपको याद करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हां रैशनलाइज करेंगे इसको तो 2 प्लस 1 रूट 3 का कुछ आ सकता है, या 4 प्लस 1 रूट 3 आ सकता है शायद, लेकिन ठीक है लगभग बच्चों ने सही बताया। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। गुड अभिजीत, गुड कल्पना, गुड श्रुति, गुड तेजस्वी, गुड सृष्टि। ओके अच्छा, फोर्थ नंबर फॉर्मूले की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया हमारा, थर्ड फॉर्मूला हो गया हमारा। हम फोर्थ नंबर फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस। चलो हम इसके ज्यादा अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। 3 वाले फॉर्मूले को अभी मैं एक बार रहने दे रहा हूं। अभी मैं साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले पे जाता हूं। 3 वाले फॉर्मूले हमारे फिजिक्स पढ़ते हुए काम भी नहीं आते हैं, तो मैं अभी रहने देता हूं चाहे तो, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले पे जा रहा हूं बेटा, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले पे। साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले पे जा रहा हूं, ठीक है। देखो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला जरा समझना, बात आता कहां से ये फॉर्मूला, जरा बात समझ लेना। ये हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। प्रूफ भी दे सकता हूं, ऐसे आप अभी लर्न भी कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता है,
2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। आप याद करें कि साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में साइन ए कॉस भी आता था, इसलिए साइन प्लस साइन वाले में साइन और कॉस दोनों आएगा, जबकि कॉस सी प्लस कॉस डी में केवल कॉस और कॉस सी माइनस कॉस डी में केवल साइन आता है। अब ये 4 फॉर्मूले हमारे बहुत काम में आते हैं। ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू प्लस कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। देखो साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आता है, और साइन सी प्लस डी में साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहां जब माइनस आता है तो कॉस वाला पहले आता है, कॉस सी प्लस डी बाई टू। जब दोनों प्लस का होता है कॉस सी प्लस कॉस डी तो दोनों कॉस में आता है, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। और जब कॉस सी माइनस कॉस डी आता है तो दोनों साइन में आता है। बस यहां ध्यान रखने वाली बात है, केवल इसी फॉर्मूले में डी माइनस सी बाई टू हो जाता है, डी माइनस सी बाई टू हो जाता है। ठीक है, डी माइनस सी बाई टू हो जाता है। ठीक है, -2 नहीं लिया है बेटा मैंने, माइनस हम लेते, मैंने यहां बदल दिया है आदित्य। फॉर्मूले पर गौर करो, माइनस में आगे लगाता तो यहां साइन सी माइनस डी बाई टू होता, लेकिन मैंने क्या लिख दिया है, दिस, यस वेरी गुड तानी, यहां पे माइनस लगाते तो सी माइनस डी बाई टू लिखते, यहां डी माइनस सी लिख दिया है इसलिए। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, और ये कहां काम में आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये काम कहां आते हैं हम लोग अब उसकी बात करेंगे एक बार जरा। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कहां काम में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन सी प्लस साइन डी। हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन तुम बताओगे क्या आएगा। देखो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों साइन है प्लस में, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी की जगह 75 और डी की जगह 15। सी की जगह क्या है 75 और डी की जगह क्या है 15, तो क्या होगा बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा बोलो, 2 साइन सी की जगह 75, डी की जगह 15, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी कौन है 75, डी कौन है 15, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 90 बाई टू कॉस 60 बाई टू। क्या हो जाएगा बोलो, 2 साइन 45 कॉस 30।
2 साइन 45 कॉस 30 क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, पूरे में √3/2। आदित्य एंड श्रेया गुड आंसर, √3/√2, गुड आंसर, √3/√2 इज द गुड आंसर। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है बोलो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2 हमने काम में लिया है। साइन 75 प्लस साइन 15, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। अच्छा, एक और वैल्यू बताओ निकाल के हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 माइनस cos 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 माइनस का cos 15। cos 75 माइनस cos 15 की वैल्यू बताने, ठीक है, तो cos 75 माइनस cos 15 कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos t। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, देख लें एक बार नोट से, उसके बाद अपना वर्कशीट सॉल्व करना। वर्कशीट सॉल्व करने में आप लेक्चर नोट लिख लें, उसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली याद होना कोई जरूरी नहीं है, हमें याद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो cos c माइनस cos d क्या होगा, cos c माइनस cos d बोलो, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। अच्छा, आप बताओ c की जगह कौन है, 75 माइनस 15, तो 2 साइन c cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, c प्लस d/2 अपॉन d माइनस c/2 क्या हो जाएगा बोलो, 2 साइन 90/2 cos 60/2, 2 साइन 45 cos 30, 2 नहीं गलत, साइन और यहां भी गलत हुआ है, देखो जरा क्या होगा, d कौन है 15, c कौन है 75, तो ये होगा साइन माइनस 60/2, साइन माइनस 30, और तुम्हें पता है माइनस साइन 30 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2, माइनस 1/√2। आदित्य का सही आया है माइनस 1/√2, रीति का सही आया है माइनस 1/√2, सृष्टि का सही है, तेजस्वी का सही है, फरीदा का सही है, श्रेया का सही है, दीक्षा का सही है, माइनस 1/√2, ठीक है। यहां पे c कौन था 75, d कौन था 15। अच्छा, cos 75 माइनस cos 15 नेगेटिव क्यों आ गया है, cos 75 माइनस का cos 15 ये नेगेटिव क्यों आ चुका है, cos का 75 माइनस का cos 15 ये नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए है बेटा, आप बात समझें कि cos 75 माइनस cos 15 why it is नेगेटिव, नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि cos की वैल्यू 0 से 90 में घटती है। जब हम cos में 60 पे जाते हैं तो 60 के बाद cos 90 0, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, cos 0 1, तो cos की वैल्यू जो है वो आगे जाते हुए डिक्रीज होती है, तो cos 75 कम है और cos 75 15 जो है वो बड़ा है।
तो ये सबका -1/√2 आ गया है। इट इज अ वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस। तो आपने एक और फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी सोचे नहीं, आप अपना नोट्स बनाएं, फाउंडेशन में जो भी है आप अपना नोट्स बनाएं, वर्कशीट को सॉल्व करते हुए फॉर्मूला देखें, आराम से आज अपना वर्कशीट सॉल्व करें, ठीक है। कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ लें पूरा लेक्चर नोट्स, फॉर्मूला रखें, फिर वर्कशीट बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीरे धीरे हम ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। ओके, यस रिशिता, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने। कॉस्ट वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, इट इज अ वेरी गुड आंसर। ओके, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं बेटा। ये ट्रायंगल फॉर्मूला कहलाता है। मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं, ये फॉर्मूला कहलाता है ट्रायंगल फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का ये ट्रायंगल फॉर्मूला है। ये क्या है जरा आप उसे सीखें, और फिजिक्स में हम इसे बहुत काम में लेते हैं, ठीक है। ओके, अब बात को समझना जरा। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल लिया मैंने एक ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ए के सामने के एंगल को स्मॉल ए कहते हैं, ए के सामने की साइड को, ए एंगल जो है ये बेटा ए एंगल कहलाता है, ये एंगल ए है। ये वाला एंगल बी कहलाता है बेटा, कैपिटल बी से, और ये वाला एंगल सी एंगल कहलाता है। मतलब मैं इसको एंगल ए कहूंगा, मैं इसको एंगल बी कहूंगा, और मैं इसको एंगल सी कहूंगा, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल ए कहलाता है, ये वाला एंगल बी कहलाता है, और ये वाला एंगल सी कहलाता है। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, इसकी लेंथ को, मतलब जो बीसी है उसकी लेंथ को स्मॉल ए कहते हैं, और एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, मतलब एसी जो लेंथ है उसको स्मॉल बी कहते हैं। एंगल सी के सामने वाली साइड को सी कहते हैं, स्मॉल सी कहते हैं, मतलब जो ए बी है उसको स्मॉल सी कहते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला बेटा होता है, पहला फॉर्मूला जो होता है वो समझना होता है, ए बाय साइन ए बराबर होता है बी बाय साइन बी, और इक्वल ही होता है सी बाय साइन सी। ये साइन फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूले को हम साइन फॉर्मूला कहते हैं, इस फॉर्मूले को। लेकिन ये पहला फॉर्मूला है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का फर्स्ट फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? कि ये साइड की लेंथ अपॉन साइन ए, ये वाला एंगल ए, कैपिटल ए एंगल है बेटा, तो ये वाला एंगल का साइन, ये अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, और ये अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन बराबर होता है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन b, और c साइड के सामने वाला एंगल c अपॉन साइन c, ये तीनों बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल में a क्या है इसकी लेंथ, b क्या है इसकी लेंथ, c क्या है इसकी लेंथ, ABC एंगल है, तो एक ट्रायंगल में ये रिलेशन फॉलो होता है, ये कहलाता है ट्रायंगल फॉर्मूला। और इसमें ये पहला फॉर्मूला है बेटा साइन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? साइन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, यदि किसी भी साइड की लेंथ जाननी हो, मान लो मुझे इस साइड की लेंथ जाननी है, मुझे ये ए की लेंथ जाननी है, ठीक है। तो ए की लेंथ जानने के लिए जो साइड बचा उसके साथ जो एंगल है वो लगा देते हैं। साइड ए पर इसकी लेंथ जब तुम्हें जाननी है, ठीक है, तो इस पे दो एंगल बन रहे हैं बी और सी, तो कहता है सी के साथ कॉस बी और बी के साथ कॉस सी लगा देते हैं।
मतलब b के साथ cos कैपिटल C प्लस C के साथ cos कैपिटल B लगा देते हैं। ए, इसकी लेंथ यदि तुम्हें जाननी हो और ये लेंथ गिवन हो, ये और ये एंगल गिवन हो, तो b के साथ cos C, b के साथ cos C और C के साथ cos B लगा देते हैं। इसकी लेंथ तुम्हें जाननी है तो इसको छोड़ दो, बचे दो साइड। इस पर जो एंगल बना रहे हैं तो b के साथ cos C और C के साथ cos B लगा देते हैं, ये cos फॉर्मूला हो जाता है, ये 2 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। और यदि कोई एंगल तुम्हें निकालना हो, मान लो कि तुम इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो और तीनों साइड गिवन हैं, ए बी और सी तीनों साइड गिवन हैं, तो cos C बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। समझना बेटा, अब 1 मिनट देख लो, पहले मैं देख लेता हूं, ठीक है। हमें cos C निकालना है तो a और b को इधर लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab लगा देता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा। c यदि निकालना है तो a और b से निकालना होगा, ठीक है। तो ये लिख जाएगा cos C बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c आया तो बाकी का रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। ओके, cos C बराबर ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये 3 फॉर्मूले ट्रायंगल में बनते हैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3। ये 3 फॉर्मूले ट्रायंगल में बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रायंगल फॉर्मूला। ट्रायंगल फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है ये मैंने आपको एक बार समझाया। अब मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको पहले लेके बता रहा हूं, 1 एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे एक एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल की तरफ जरा ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ओके अभिजीत, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं अभिजीत, ठीक है। जरा ध्यान देना। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें इसकी डिस्टेंस को आर का है, इसकी डिस्टेंस को आर का है, इस एंगल को थीटा का है। कह रहा है फाइंड द लेंथ बीसी, फाइंड द लेंथ बीसी। क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड बराबर है, आर और आर। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल है, ये आर है और ये वाला आर है, ठीक है। और ये वाला एंगल गिवन है थीटा, तो मुझे इसकी लेंथ बतानी है, बीसी की लेंथ। तुम्हें पता होना चाहिए कि बीसी की लेंथ निकालने के लिए इसके अलावा दोनों साइड की लेंथ और ये दोनों एंगल पता होने चाहिए। आप ध्यान रखो, क्योंकि ए के सामने को ए कहते हैं ना, और ए के लिए और इसके सी के सामने को सी कहते हैं, बी के सामने को बी कहते हैं। और ए का फॉर्मूला क्या था, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसके साथ ये एंगल और इसके साथ ये एंगल, ए की लेंथ निकालने के लिए दोनों साइड और ये दोनों एंगल पता होना चाहिए। तो बी के साथ कॉस सी और सी के साथ कॉस बी पता होना चाहिए। ये दोनों एंगल नहीं दिए हुए हैं। अच्छा, ये जब आर और ये जब आर, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। यस, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और एंगल बी बराबर एंगल सी होने जा रहा है। तो ये दोनों मिला के 180 माइनस थीटा और बराबर है, इसलिए दोनों एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझना, एंगल बी बराबर एंगल सी
और दोनों मिल करके 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा है तो अब दोनों मिलके कितना बचा, 180 माइनस थीटा बचा। तो एक कितना बचा, 180 माइनस थीटा बाई 2। तो एक जो बचा है वो कितना बचा है, 180 माइनस थीटा बाई 2 बचा है, और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान क्या हो जाएगा यहां, ए बराबर बी कॉस सी। सी देखो, सी कौन सा एंगल है, ये देखो, ये रहा बी, तो ये रहा आर कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। भाई ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल कितना है, तो आर के साथ कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 और आर के साथ कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये बराबर 2r cos 90 माइनस थीटा बाई 2। cos 90 माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2r साइन थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा बोलो, 2r साइन थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, 90 से रिलेटेड एंगल में चेंज होता है, 90 से रिलेटेड एंगल में चेंज होता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2। क्लियर है बात बेटा? वेरी गुड। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको करने के लिए, वो आप बताएंगे। वन मोर एग्जांपल मैं आपके करने के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब देना है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, जरा आप समझ लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये 3 मीटर की लेंथ है, ये ए बी की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ए सी की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 53 डिग्री का एंगल है, ये 37 डिग्री का एंगल है, और आपको बीसी की लेंथ बतानी है, आपको बीसी की लेंथ बतानी है। ठीक है, ये 53 का एंगल है, ये 37 का एंगल है, ये वाला क्या है, यस 5 मीटर हो जाएगा। गुड आदित्य, लेकिन एक बार चेंज किया है वो जरा ध्यान देना, ये 3 है, ये 53 है, ये 4 है, ये 37 है, ये सामने वाला एंगल बताना है। 5 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये वाला 90 बन रहा है, इसलिए ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 90 है बेटा, इसलिए। बाकी आपको जब ये साइड की लेंथ निकालनी हो बेटा, तो इसके साथ इसका कॉस और इसके साथ इसका कॉस निकालते हैं। तो BC बराबर हो गया 3 साइन 53 प्लस 3 कॉस 53 प्लस 4 कॉस 37। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो जरा आप। जब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है बेटा, तो इसके साथ इसका कॉस और इसके साथ इसका कॉस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 कॉस 53 और 4 कॉस 37 कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा बोलो, 9/5 प्लस 16/5, ये होगा 25/5 और ये हो जाएगा बेटा 5 मीटर। ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। दिस वन इज 5 मीटर। वेरी नाइस। हमें ये समझना है 5 मीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ये वाली लाइन आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 के साथ इसका कॉस और 4 के साथ इसका कॉस, तो 3 के साथ 53 और 4 के साथ 37। समझ रहे हो बात? ये चीज
मैं समझाना चाहता हूं। ओके, ठीक है, ओके। मैं 90 वाली चीज आपको नहीं समझाना चाह रहा हूं बेटा, पाइथागोरस से तो निकल ही रहा है। मैं आपको समझाना रहा हूं कि ये वाला साइड का लेंथ यदि निकालना हो तो ये एंगल और ये एंगल गिवन हो तो इसके साथ इसका कॉस और इसके साथ इसका कॉस हो जाता है। ये वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं आपको यहीं पे एक चीज और बता रहा हूं, या मैं एक चीज पहले बता रहा हूं बेटा, ग्राफ ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल। मैं यहां पे क्या समझा रहा हूं जरा उसकी बात देना। मैं क्या समझा रहा हूं बात समझे। ग्राफ ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा फॉर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, मैं लिखूंगा ही नहीं उधर। फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ओके। अब पहले मैं साइन थीटा वाला ग्राफ समझा रहा हूं बेटा, 0 से 360 के लिए। देखो, मैं साइन थीटा और थीटा में ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैं साइन थीटा और थीटा में ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं बेटा किस किस में, साइन थीटा और थीटा में ग्राफ बनाना चाहता हूं, ठीक है। किस किस में ग्राफ खींचना चाहते हैं, साइन थीटा और थीटा के बीच हम ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बिटवीन साइन थीटा एंड थीटा, ओके। तो जरा बात समझना, मैं इधर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, इधर मैं थीटा की वैल्यू लिख दूंगा। अच्छा, साइन 0 क्या होता है बोलो, 0। साइन 90 क्या होता है बोलो, 1। साइन 180 क्या होता है बोलो, 0। साइन 370 क्या होता है बोलो, -1। और साइन 360 क्या होता है बोलो, 0। ये साइन की सारी वैल्यू हमने आपको लिख के दी है। देखो बेटा, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, ये बात तो हमें पता है। हमें यह भी पता है कि साइन पहले 0 से 1, फिर 0, फिर -1, इस तरह चलता है। अच्छा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू यदि हम निकालना ही चाहते हैं तो मैं साइन 180 + 0 कह देता हूं। कोई होगा थर्ड क्वाड्रेंट मान लो साइन साइन में, तो भी ये 0 ही रहेगा। वैसे मैं साइन 270 निकालना चाहता हूं तो भी वो -1 ही रहेगा, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, -1। और साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखो, मैं यहां 0 डिग्री लिख रहा हूं। एक साइकिल मतलब π/2, पाई, 3π/2 और 2π को एक साइकिल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 1 साइकिल। यहां से कोई चालू करेगा 0, यहां पहुंचेगा π/2, यहां पहुंचेगा 180, यहां पहुंचेगा 270 और यहां पहुंचेगा 360। तो एक राउंड जब कोई बॉडी पूरी करेगा, एक राउंड जब कोई बॉडी यहां से चल के पूरी करेगा तो यहां 90, 180, 270, 360। तो मैंने सबकी वैल्यू लिख दी बेटा, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360। एक चीज मैंने और देखी बेटा, यहां इतना कुछ देखते हुए मुझे यह जरूर पता चला कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा -1 से बड़ा, और यदि x है, साइन थीटा को यदि मैं x मानूं, यदि मैं साइन थीटा को x मानूं तो x -1 से 1 के बीच में होता है। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। एक पूरी साइकिल में ये बात देखने से मुझे पता चल रही है। एक पूरी साइकिल में जब मैं ये पूरी बात देखता हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तुम देख रहे हो 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है। तो
एक कंप्लीट साइकिल के ड्यूरिंग जो साइन थीटा की वैल्यू है, यदि मैं साइन थीटा को x मान लूं कि साइन थीटा बराबर x है, तो -1 से बड़ा और बराबर है x, -1 से बड़ा और बराबर है x, और x से बड़ा और बराबर है 1, तो ये एक साइन मैंने काम में लिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा को यदि मैं x कहूं तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है x। ठीक है, ये बात भी मुझे पता चली। ठीक है, अब मैं ग्राफ खींचने की तरफ आता हूं। देखो बेटा, 0 पर साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 है। जो वैल्यू है उस पर मैं डॉट लगा रहा हूं, 0 पर 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1 और 2π पर 0। जहां साइन की वैल्यू है वहां मैं डॉट लगा रहा हूं। साइन 0 बराबर 0, तो साइन 0 बराबर 0, साइन π/2 1 है तो π/2 पर 1, साइन पाई पर जब एंगल की वैल्यू पाई है तो साइन की वैल्यू 0 है, 3π/2 पर -1 है और 2π पर 0 है। अब मैं जब इसको ग्राफ को मिलाऊंगा तो एक ऐसा ग्राफ बेटा बनता है। यह है कर्व ऑफ साइन थीटा विथ थीटा। यह साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ है बेटा। यह क्या है? यह साइन थीटा का थीटा के साथ जो है वो ग्राफ है। ठीक है, साइन थीटा को y एक्सिस पर और थीटा को x एक्सिस पर लेने से यह ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, और यह ग्राफ ड्रॉ करने में हमने ये चीजें साइन की वैल्यू ली है। एक पूरी साइकिल का मतलब 0 से 360 होता है, और एक चीज मुझे पता चली कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये साइन थीटा थीटा का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो मैंने साइन थीटा थीटा का ग्राफ आपको सिखाया। अब मैं कॉस थीटा और थीटा का ग्राफ आपको सिखा रहा हूं। मैं ग्राफ सिखा रहा हूं कॉस थीटा एंड थीटा के बीच में। ठीक है, तो देखिए जरा कॉस थीटा एंड थीटा के बीच में ग्राफ। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूं कॉस थीटा और थीटा के बीच में। अभी जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कॉस थीटा और थीटा के बीच में हमारा ग्राफ बनने जा रहा है। ओके बेटा, तो अब आप कॉस थीटा थीटा के बीच में ग्राफ देखेंगे। फिट टू बोर्ड कर दीजिए। ठीक है, कॉस थीटा थीटा ग्राफ के बारे में हम लोग अब देखेंगे बेटा। ओके, अब ध्यान दो जरा, ये तो आपको पता ही चल गया कि y एक्सिस पर हमें cos थीटा लेना है और x एक्सिस पर हमें थीटा लेना है और इसका ग्राफ खींच देना है। ठीक, अच्छा वैल्यू लिखो। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 होती है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 370 की वैल्यू 0 होती है, और cos 260 की वैल्यू फिर 1 होती है। आप हमेशा ध्यान रखना कि 1 से 0 से -1 से 0 फिर 1, इसी तरह का कन्वर्जन चलता है। ओके ओके गुड। यहां पे जरा आप ध्यान देंगे बात पर। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 90 क्या होता है बेटा? 0। cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। cos 180 डिग्री क्या होता है बेटा? -1। cos 370 क्या होता है? 0। और cos 360 क्या होता है बेटा? 1। एक राउंड के बाद फिर वापस cos 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां देखने पे और पता चली कि यदि cos थीटा बराबर x है तो x -1 से लेकर 1 के बीच में है। यह चीज भी हमें देखने से पता चली कि cos थीटा बराबर x है, मतलब cos थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में बदलती है। यह चीज भी मुझे देखने से पता चली है
कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना वो -1 से 1 के बीच में बदलती है। ये बात हमें देखने से पता चलती है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कॉस थीटा चेंज फ्रॉम -1 to 1, ये बात हमें देखने से पता चलती है। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं बना रहा हूं 0 डिग्री, मैं बना रहा हूं 90 डिग्री, मैं बना रहा हूं 180, मैं बना रहा हूं 370 और मैं बना रहा हूं 2 पाई। एक पूरे राउंड के लिए, एक पूरे राउंड के लिए यह 0, 90, 180, 270, 360 इन ए कंप्लीट राउंड 0, 90, 180, 270 और 360 का एंगल हुआ एक कंप्लीट राउंड में। ठीक है, तो बोलो क्या होगा? cos 90, अच्छा मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 वैल्यू रखो। cos 0 1 है तो cos 0 पर 1 जो वैल्यू है cos थीटा की वहां मार्क करो। cos 90 पर 0, 90 पर 0, 180 पर -1, 180 पर -1, 270 पर 0 और 2 पाई पर दोबारा 1। तो ये यहां 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 और यहां, तो ये जो ग्राफ है बेटा ये इस तरीके का ग्राफ है। ये इस तरीके का ग्राफ है कि 360 पर वापस जो वैल्यू है 1 हो जाती है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है कॉस थीटा का। ये कॉस थीटा और थीटा के बीच जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ पूरे साइकिल के लिए हम कैसे निकाल रहे हैं मैं आपको वही सब समझा रहा हूं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0 और cos 360 की वैल्यू वापस 1 होती है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो cos थीटा और थीटा के बीच जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, मैं tan थीटा और थीटा के बीच ग्राफ आप लोगों को सिखा रहा हूं। tan थीटा थीटा के बीच ग्राफ जरा देखेंगे tan थीटा और थीटा के बीच ग्राफ कैसा होता है। ध्यान देंगे जरा tan थीटा एंड थीटा के बीच ग्राफ। tan थीटा थीटा ग्राफ, जरा बात समझना एक बार। मैं पहले वैल्यू लिखना चाहूंगा। तुम्हें पता है कि tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3, tan 60 डिग्री या tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाता है। 0 से 90 तक tan जो है वो इनफाइनाइट पर चला जाता है, ये बात दिख रही है। tan 0 0 हो जाता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ये बात हमें पता है। चलो 90 के बाद कुछ वैल्यू हम और देखेंगे ग्राफ बनाने से पहले, लेकिन मैं इधर पहले वैल्यू देखने से पहले मैं इधर tan थीटा लिख देता हूं और मैं इधर थीटा लिख देता हूं और सबसे पहले सिर्फ 90 डिग्री तक की स्टडी करता हूं। 90, 180, 370 और 260 एक राउंड की वैल्यू आपको पता ही है, एक राउंड की बात हो रही है यहां। ठीक है, तो tan थीटा और थीटा में ग्राफ बनाने के लिए इधर tan थीटा लिख देता हूं, इधर 90, 180, 270 और ये 360 लिख देता हूं। ठीक है, अब तुम्हें जो पता है वो बताओगे। tan 0 0 होता है बेटा और tan 90 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब y एक्सिस पर दूर जाके टच करना है, तो ये ऐसे आएगा। यदि मैं थोड़ा छोटा करूं तो यहां तक करूंगा। ठीक है, ओके भाई। देखो बेटा tan 0 0 होता है लेकिन tan 90 इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कहां होगा? ये तो फिक्स वैल्यू है 5, 10, तो इनफाइनाइट उधर जाके होगा। तो 0 से 90 तक tan वाला जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ होगा।
0 से 90 तक जो 10 वाला ग्राफ है वो बहुत तेज बढ़ रहा है, 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। तो 0 से 90 वाला जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट की तरफ जाने को तैयार है। ओके, अच्छा, दूसरी बात पर जरा ध्यान देना कि अब 180 तक कैसा होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। 90 से 180 के बीच में कोई एक एंगल निकाल देता हूं, 10 120 निकाल देता हूं। 10 120 क्या होगा? 90 प्लस 30। 10 120 क्या होगा? 90 प्लस 30। 90 में चेंज हो जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव देता है, तो माइनस का √3 होगा। 10 120, 10 90 प्लस 30, तो 90 रिलेटेड एंगल में चेंज होता है। 90 रिलेटेड एंगल में चेंज होता है मतलब 10 बदल गया कॉट में, और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव देगा, तो माइनस का √3, मतलब 90 के बाद वाले एंगल में नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव जब होगा बेटा तो ऐसे स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेगेटिव होगा और 90 पर इनफाइनाइट, तो 90 पर इनफाइनाइट पे आना तय है बेटा, 90 पर इनफाइनाइट पे आना तय है, और 10 180 पर 0 हो जाता है। 10 180 पर बेटा 0 हो जाता है, तो -0 और +0 एक ही बात है बेटा। तो 10 180 डिग्री पर 0 हो जाता है, तो वो दिख भी रहा है। अब बीच का एक एंगल और देख लेते हैं, 210, तो 10 180 प्लस 30, ये होगा 10 30। थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा 10 210, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव देता है 1/√3, मतलब 180 से आगे और 270 के बीच में 10 पॉजिटिव देता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या देता है? पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव देता है और 270 पर इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। 10 270 इनफाइनाइट पे चला जाता है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है? 10 300 क्या देता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉस, कॉस नेगेटिव देता है, नेगेटिव देता है बेटा, तो नेगेटिव की तरफ ये ग्राफ रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनता है किसका? tan थीटा का थीटा के साथ ग्राफ बनता है। तो tan थीटा और थीटा में जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा और समझूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, इसलिए 10 पॉजिटिव देता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है, सेकंड में 10 नेगेटिव देता है, ऑल साइन। ये थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ है, वहां 10 पॉजिटिव देता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ है 270 से, वहां 10 नेगेटिव देता है, ठीक है। इसीलिए यहां पॉजिटिव वाले पार्ट में, यहां नेगेटिव वाले पार्ट में, यहां थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाले पार्ट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 अपने नेगेटिव वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये बात भी हमें जो है वो सीखनी है, और ये मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का एक साइकिल के लिए 0 डिग्री से 360 के लिए मैंने ये ग्राफ बनाना आपको सिखाया है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ग्राफ है, ये मैंने सिखाया है एक पूरी साइकिल के लिए आपको, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट में ट्रिगोनोमेट्री का और सिखाता हूं, वो भी सीखें, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट में आपको और सिखा रहा हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, समझ।
अब मैं आपको सिखा रहा हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो है बेटा, क्योंकि ये वाला ग्राफ फिक्स है, एक सिमेट्रिक ग्राफ है, ये ग्राफ भी फिक्स है, अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल टूटा हुआ ग्राफ है, ठीक है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ये टूटा हुआ ग्राफ है बेटा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है बेटा, ये टूटा टूटा हुआ ग्राफ है। ठीक है, अच्छा ध्यान दें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज है, वो वाली बात हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, देखो बेटा, मैं लिखता हूं कि साइन 90 डिग्री या साइन थीटा बराबर एक्स है। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं बेटा, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो देखो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स को थीटा कह सकते हैं। देखो बेटा, साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, यहां पे फोकस करें। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। साइन थीटा किसके बराबर है बेटा? एक्स के बराबर है, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। साइन को उधर भेज दो बेटा, साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स हो जाता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता था कि थीटा को इधर रहने दिया है, थीटा को इधर रहने दिया है, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा को इधर ही रहने दिया है, साइन को मैंने इधर भेज दिया है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन उधर जाता है ना बेटा, तो साइन इनवर्स हो जाता है। इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा ये बताओ, कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। कॉस को उधर भेज दो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा थीटा। ओके, अच्छा मैं कह रहा हूं साइन 90 डिग्री बराबर 1 है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं क्या कहूं? साइन इनवर्स 1 बराबर हो गया पाई बाय 2। साइन इनवर्स, साइन को उधर भेज दो बेटा, तो साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है। साइन इनवर्स 1 जो है बेटा वो एक एंगल है। साइन इनवर्स 1 बराबर पाई बाय 2। अच्छा ये समझो, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, या कॉस 0 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 बराबर 0। कॉस को उधर भेज दो, कॉस को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 बराबर 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 बराबर 0। ठीक है, ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 क्या हो गया? 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या हो गया? पाई बाय 2। कॉस 0 1 मतलब कॉस इनवर्स 1 एंगल देता है, 0 हो गया ये। ठीक है, ओके, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसको कहते हैं इनवर्स। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे समझो, इसी चीज को आप ऐसे समझो, साइन ऑफ या साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यह बात आप समझ रहे हैं ना? साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये खत्म हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। और मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी थीटा के बराबर होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा, वो भी थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा के बराबर होता है।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो। मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 और इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें। मैं क्या कह रहा हूं जरा बात समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा 1/√2 को मैं साइन π/4 लिख दूं क्या? अरे 1/√2 साइन किसके बराबर होता है? π/4 के बराबर होता है ना। 1/√2 को मैं क्या लिख दूं? साइन π/4 लिख दूं क्या? तो पहले तुम इसके अंदर जो भी है उसको लिख दो साइन के फॉर्म में। अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है ना, तो साइन इनवर्स साइन π/4 क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा π/4। साइन इनवर्स ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? π/4 के बराबर हो जाएगा। π/4 लिखो तो बहुत अच्छा लगेगा। 45 डिग्री लिख रहे हो, अच्छी बात है। π/4 बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जरा अभी देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल आप लोग सीखो अभी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2, तो पहले -1/2 कब आता है वो लिख दो। -1/2 कब आता है पहले वो लिख दो। यहां सॉल्यूशन पर ध्यान दो। cos π/2 प्लस या cos 90 + 30 या 90 + 60, 90 + 30 कर लो। क्या होता है 90 + 30? साइन 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -1/2। cos 120 डिग्री को कहते हैं -1/2 और 120 को बदल दो π/180 से रेडियन में, तो ये हो गया 2π/3। cos 2π/3 को कहते हैं -1/2। cos 2π/3 को क्या कहते हैं? -1/2 कहते हैं। cos 2π/3 को ही क्या कहते हैं? -1/2। ठीक है, तो अब रख दो वहां पे cos इनवर्स, अब रख दो वहां, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको पूरा मिटा देता हूं। cos 2π/3 को कहते हैं -1/2, तो cos इनवर्स -1/2, -1/2 को cos के फॉर्म में लिख दो। cos इनवर्स cos 2π/3, तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2π/3। क्या हो जाएगा ये? 2π/3 हो जाएगा ये। वेरी गुड, ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है भाई, जो यहां पे है उसको cos के टर्म में लिख दो, तो cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचा बोलो? 2π/3। तो cos इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 2π/3 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप समझे बेटा? वेरी गुड, ये बात क्लियर है? ओके। वेरी गुड। अच्छा एक बात और ध्यान दो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों मिलके π/2 बनाते हैं।
एक और बात ध्यान दो कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों मिलके π/2 बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, π/2 बना देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अच्छा बात समझो, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 भाई 1 क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 90, तो ये क्या हो जाएगा π/2। और कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 0, क्योंकि 1 कब होता है, कॉस 0 पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 बराबर π/2 प्लस 0। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाता है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो जाता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो जाता है। यह हमेशा ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, ओके। एक और चीज लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक का एक और लास्ट चीज बताता हूं बस, और इसका प्रॉपर नोट्स बना लें, लेक्चर नोट्स को आप प्रॉपरली पढ़ लें। आप यूं समझ लो कि फिजिक्स में मैथमेटिकल ऐड का एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, फिजिक्स में जो मैथ्स काम आएगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री जितनी काम में आएगी वो लगभग मैंने आपको बता दी, थोड़ा एक्सटेंडेड ही बताया। ठीक है, तो आप लेक्चर नोट बनाओ, उसमें जहां भी डाउट आए वहां पे आप प्लीज मार्क करो, और मार्क करने के बाद आप मेरे पास भेज दो। और मैंने आपको एक वर्क और दिया था कि आप जरूर से पेपर जरूर ट्राई कर लें, ऑल 45 क्वेश्चन। काफी सारे बच्चों ने मुझे जो पेपर है वो करके उसकी फोटो खींच के मेरे पास भेज दी है। दे ऑल आर डूइंग गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया है बच्चों आपने। आपका पहला टेस्ट हुआ है, आपके फिजिक्स के मार्क्स मैंने देखे हैं, यू ऑल आर ऑलमोस्ट डूइंग ए गुड जॉब, और ये भी पता चलता है कि आप अच्छा सीख रहे थे। ठीक है, तो जब आप अच्छा सीख रहे हैं तो आप सेकेंड चैप्टर में और अच्छा सीखने का प्रयास करें। ठीक है, आप कोशिश करें कि हमने यदि यूनिट डायमेंशन एरर जैसा चैप्टर इतना अच्छा पढ़ा है तो हम ट्रिगोनोमेट्री और वेक्टर वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का जिन बच्चों ने 45 क्वेश्चन नहीं किया वो प्लीज करके आप मुझे व्हाट्सएप करें। आई होप कि इस फर्स्ट बैच के सभी बच्चे एक बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा, आपको प्रॉपरली नोट्स लिख के भेजा जाता है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन में लिया जाता है, वर्कशीट बनाने में लगती है। आप सीखने पर पूरा फोकस करें प्लीज। ठीक है, तो आज ट्रिगोनोमेट्री का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा और एक वर्कशीट आपको मिलेगी ट्रिगोनोमेट्री की, वो आज आपको करनी है। वो नोट्स बना के वर्कशीट बना के आप मुझे भेजेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, और उससे पता चलेगा कि आपने ट्रिगोनोमेट्री कैसी सीखी है। तो ये वाला पॉइंट भी, ट्रिगोनोमेट्री हमारा अब खत्म होने पर है। ठीक है, तो आपने कैसा सीखा है आप लेक्चर नोट्स बना लें और वर्कशीट सॉल्व करके आप मुझे भेज दें। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस में 45 क्वेश्चन नहीं निकाला है वो लगा लें। कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भेजा है, मैं उसे सॉल्व करके जो पेपर के कॉमन डाउट होंगे मैं उसे सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, कि दीज आर द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन योर पेपर एंड दीज आर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, डाउट में जो आपने मुझसे भेजा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे हम ये मान लेंगे कि पहले चैप्टर का हमने लेक्चर नोट्स अच्छा बना लिया, पहले चैप्टर में हमने वर्कशीट और फाइनल वर्कशीट की प्रैक्टिस की और उसका पेपर भी हमने पूरा सॉल्व किया। ये हुआ हमारा एक कंप्लीट वर्क। अब दूसरे चैप्टर का आप एक पॉइंट हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री, इसका लेक्चर नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाएं, इसका वर्कशीट आप करें। लेक्चर नोट में जहां डाउट हो वहां पे आप मार्क करके, क्वेश्चन मार्क लगा के, मार्क करके और करके आप मुझे भेजें, मैं आपके उस डाउट को एड्रेस करूंगा। ठीक है, ओके बेटे। तो यहां तक ट्रिगोनोमेट्रिक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है कुंदन, और अब हम लोग आप वर्कशीट करें और फाइनल पे ही अब कोई बात करेंगे। तो आज आपको फाइनल मिल जाएगा बेटा। ओके,
और थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।